अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें मुश्तक की अक़साम। इसमें मुश्तक की अक़साम पढ़ने से पहले हम इसमें मुश्तक को एक बार दोहराएंगे कि इसमें मुश्तक क्या है। मुश्तक के मानी है निकला हुआ, ऐसा इस्म जो ख़ुद तो मस्दर से निकला हो लेकिन इससे मज़ीद कोई कलिमा ना बन सके, इसमें मुश्तक कहलाता है। मसलन लिखना मस्दर है तो इससे लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ वग़ैरह ये सब इसमें मुश्तक हैं। इनसे मज़ीद कोई कलिमा नहीं बन सकता। अब आते हैं इसमें मुश्तक की अक़साम की तरफ। इसमें मुश्तक की 5 अक़साम हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हासिल मस्दर, इसमें हालिया और इसमें मुआवज़ा। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक है जो किसी फ़ाइल को ज़ाहिर करे, जैसे वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला, नासिर दौड़ने वाला वग़ैरह। इन मिसालों में देखिए, लिखने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला लिखकर किसी फ़ाइल को ज़ाहिर किया गया है। गोया लिखने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला ये सब इसमें फ़ाइल हैं। बाज़ तलबा इसमें फ़ाइल और फ़ाइल को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में फ़र्क होता है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, जबकि इसमें फ़ाइल काम करने वाले को नहीं कहते बल्कि काम करने वाले को ज़ाहिर करता है। मसलन इस किताब का पढ़ने वाला मुकीम है, ये एक जुमला है। इस किताब का पढ़ने वाला मुकीम है, इस मिसाल में मुकीम फ़ाइल है, जबकि पढ़ने वाला इसमें फ़ाइल है जो कि फ़ाइल की तरफ इशारा करता है, मुकीम की तरफ इशारा करता है कि मुकीम कारी है। अब आते हैं इसमें मुश्तक की दूसरी किस्म की तरफ, इसमें मफ़ूल। इसमें मफ़ूल वो इसमें मुश्तक है जो किसी का मफ़ूल होना ज़ाहिर करे, मसलन लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब वग़ैरह। इन मिसालों में लिखा हुआ और पढ़ा हुआ इसमें मफ़ूल हैं क्योंकि ये ख़त और किताब का मफ़ूल होना ज़ाहिर करते हैं। अब आते हैं इसमें मुश्तक की तीसरी किस्म की तरफ, जो है इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक है जो किसी फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को बयान करे, मसलन वसीम हंसता हुआ आया, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। पहली मिसाल में हंसता हुआ वसीम यानी फ़ाइल की हालत को ज़ाहिर करता है, जबकि दूसरी मिसाल में पढ़ते हुए कामरान यानी मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करता है। यानी हंसता हुआ और पढ़ते हुए इसमें हालिया हैं जो कि एक जुमले में फ़ाइल की और दूसरे जुमले में मफ़ूल की हालत को बयान कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसमें मुश्तक की चौथी किस्म की तरफ, ये है इसमें हासिल मस्दर। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसे मस्दर से हासिल किया जाता है। ये ख़ुद मस्दर तो नहीं होता लेकिन मानी और असर मस्दर का ही ज़ाहिर करता है। मसलन आना मस्दर है तो आना से आहट, जो कि तकरीबन आने का ही मानी देता है लेकिन मस्दर नहीं होता। इसी तरह लड़ना से लड़ाई, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। यहाँ आना, लड़ना, मुस्कुराना मस्दर हैं। इनसे हमने आहट, लड़ाई और मुस्कुराहट बनाया जो कि इसमें हासिल मस्दर है। अब हम आते हैं इसमें मुश्तक की 5वीं किस्म की तरफ, जो कि है इसमें मुआवज़ा। मुआवज़ा उस बदले या सिले को कहते हैं जो किसी से कोई काम या खिदमत लेने के बदले में उसे अदा किया जाता है। बस इसमें मुआवज़ा वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम या खिदमत की उजरत या बदले के मानी देता है। मसलन किसी से अगर दाने पिसवा कर उसे उजरत के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएं तो उसे पिसवाई कहा जाता है। इसी तरह किसी से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़े धोने के बदले में कुछ पैसे अदा कर दिए जाएं तो उसे धुलाई कहा जाता है। किसी से कोई चीज़ या वज़न उठवा कर उस खिदमत के बदले में उसको कोई रकम अदा की जाए तो उसे उठवाई कहा जाता है। ये पिसवाई, धुलाई और उठवाई इसमें मुआवज़ा हैं जो कि इसमें मुश्तक की 5वीं किस्म है। इसमें मुआवज़ा बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना को हटाकर उसकी जगह हमज़ा छोटी ये लगा दिया जाता है। मसलन पिसवाना मस्दर है जिसके आखिर से ना को हटाकर हमज़ा छोटी ये लगा दिया जाए तो पिसवाई बन जाता है जो कि इसमें मुआवज़ा है। इसी तरह धुलाना के आखिर से ना को हटा दिया जाए और उसकी जगह हमज़ा छोटी ये लगा दिया गया तो धुलाई बन गया। उठवाना मस्दर है, इसके आखिर से ना को हटाकर हमज़ा छोटी ये लगा देंगे तो इसमें मुआवज़ा बन जाएगा।
اس کے ساتھ ہی اس میں مشتق کی اقسام پر مشتمل ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی بات وضاحت طلب ہو تو کمنٹس میں پوچھی جا سکتی ہے۔